तो झूठ भले ही दिन में 100 बार बोलो कोई बात नहीं, लेकिन सत्य एक बार बोल दिया तो कम से कम 50 लोगों को नहीं बता देंगे, तब तक भोजन नहीं पचेगा। तो ये लोगों की मन की भ्रांति। महाराज जी कहते हैं कि सत्य लोगों में रहा नहीं महाराज, केवल झूठ के आधार पर दुनिया चल रही है। संसरति इति संसारः, जो सरकता रहे खिसकता रहे वही संसार है। संसार खिसक रहा है। कल हम जो थे, क्या आज हम हैं? बोलो नहीं है। आज हम हैं, कल वो रहेंगे? नहीं रहेंगे। सने सने बढ़ते 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 संसरति इति संसारः, सरकता रहे खिसकता रहे आगे बढ़ता रहे वही संसार है। बोलो राधे राधे। कथा समझ में आ रही है ना? तो नारद जी कहते कि सत्य लोगों में रहा नहीं महाराज। और क्या? सत्यम नास्ति तपः, तप तो है नहीं महाराज। एक माला हम 24 घंटे में बैठकर नहीं कर सकते, तब क्या करेंगे हम लोग? पहले के लोग अनेकों वर्ष बीत जाते थे तप करते करते, हम लोग 5 मिनट में माला नहीं कर सकते। माला छोड़िए साहब, हम लोग अपने घर से निकलकर मंदिर में नहीं आ सकते। कोई कहेगा भी, या कोई आता भी है ना मंदिर में, तो पड़ोसी कहेगा ये बड़ा भक्त बन रहा है, ये बड़ा पुजारी बन रहा है। हाँ, जो लोग चल रहा है तो लोग उसको पीछे खींचने का प्रयास करते हैं। ये संसार की रीति है बंधु। तो वो भी व्यक्ति सोचता है कि अरे हमारा पड़ोसी हमको बहुत टोकता है, तो जो बेचारा जो मंदिर आ रहा है वो भी आना छोड़ देता है। तो माला करना दूर रहा बंधु, हम लोग भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। तो सत्यम नास्ति तपः, शौचम पवित्रता खत्म हो गई, पवित्रता नहीं रही संसार में। लोगों को विचार ही नहीं है महाराज, कहाँ कैसे जाना चाहिए कैसे नहीं जाना चाहिए। आजकल की जो जनरेशन है, आजकल के जो बच्चे हैं, उन्हें तो बिल्कुल ही होश नहीं है कि पवित्रता होती क्या है। जिन हाथों से जूते पहने उन्हीं हाथों से भोजन करने लगे। पहले के तो क्या होता था ना, माता पिता बताते थे बेटा ऐसे नहीं, जूते उतारे हैं चलो हाथ धो। आजकल तो बड़ा ये शौक चल गया है महाराज। हम लोग जूता चप्पल पहनकर कहाँ जा रहे हैं कोई पता ही नहीं है हम लोग। और तो छोड़ो, आजकल तो माताएं रसोई में चप्पल पहनकर भोजन बनाती हैं। अच्छा कौन कौन बनाता है बताइए? सब बनाते हैं सब। बोलो राधे राधे। यही तो है, ये कलयुग का, ये आप लोगों का दोष नहीं, कलयुग का प्रभाव है। देखो कथा से हमें क्या सीखना है? कथा से हमें यही सीखना है, भगवान का हम लोग भोज बनावे। हम लोग भोजन बनाते हैं ना, तो भोजन बनाते हैं तो बड़े पवित्र होकर के। आजकल तो लोग को ये देखो, सुबह उठते ही चाय बनाने को रसोई घर में चले गए, किचन में गए, चाय बनाई। पति देव ने कहा कि सुनो ऑफिस जाना है, तैयार कर दो लंच हमारा। बना नहाई लंच तैयार हो गया। ना नहाए ना कोई क्रिया निवृत्त से नहीं हुए और बिना नहाए धोए अपना बना दिया, वो लेकर के चले गए। खाना पीना हो गया महाराज। उन्हीं चप्पलों से हम लोग बाथरूम में होकर आए, उन्हीं चप्पलों से हम लोग भोजन बना रहे हैं। कहाँ पवित्रता है? हम लोग कहते हैं कि बच्चे हमारा कहा नहीं मानते, पत्नी हमारी सुनती नहीं, पति हमारे मानती नहीं। क्यों मानेंगे भाई? क्योंकि हमने उन लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया। पवित्रता जहां होगी वहां बुद्धि शुद्ध होगी। पवित्रता जहां खत्म वहां विकृति उत्पन्न हो जाती है। अच्छा देखो सुनो, पहले क्या हुआ करता था? पहले की जो माताएं हुआ करती थी ना, तो पहले की माताएं बड़े, आज भी हैं और बहुत बड़ी बड़ी माताएं बैठी हैं बेचारी, ये तो आज भी नियम को निभा रही होंगी। तो पहले की माताएं प्रातः काल उठती, सबसे पहले उनका कार्य था स्नान करना।
स्नान करके भगवान का भजन करना, 1 माला 2 माला जो उनकी इच्छा होती थी माला को करके तब रसोई में घुसती थी, तब रसोई में कार्य आरंभ होता था और बड़े भाव से। क्यों? कि भगवान को भोग लगाना है। एक बात बताऊं, रसोई बनाते समय कभी ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। हम बोलेंगे धूप डलेगा उसी में, उसी को भगवान का भोग लगाएंगे, ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। तो कहने का अभिप्राय ये पवित्रता है, हम उनको भूलते जा रहे हैं। तो पहले हम लोग जब भोजन बनाती थी माताएं, तो पहली रोटी किसके लिए होती थी? गाय के लिए। और उसके जो बाद में रोटी बचती थी किसके लिए है? किसके लिए? गाय के लिए? ठाकुर जी? नहीं, ठाकुर जी को तो भोग लगता ही है। पहली रोटी गाय के लिए, उसके बाद में ठाकुर जी का भोग लगता ही है, फिर घर में सब लोग पाते हैं। और लास्ट की रोटी फिर जो कुछ रोटी ऐसी बनती थी जो बाहर से भूला हुआ कोई अतिथि आ जाए उसके लिए, और लास्ट में जो रोटी बनती थी वो किसके लिए बनती थी? हैं? कौन के लिए? उन्हें कुत्ता के लिए। हाँ, पर आजकल क्या होता है महाराज, आजकल तो पहली रोटी बनती है तो पहली रोटी भी हम खा जाते हैं। पहली रोटी कौन खाता है? पहली रोटी तो खा लेते हैं, पति देव की लंच में पहुंच जाती है? तो पति देव तो बेचारे गाय जैसे हो गए, माता बेचारी खूब कहती रहे, उसे खूब कहती रहे। पहली रोटी गाय को होती थी ना, तो पहली रोटी तो पति देव को चली गई महाराज, बाद में बच्चों को दी, उसके बाद लास्ट की रोटी कौन थी? वो आपने खा ली महाराज। बोलो राधे राधे। तो कहने का अभिप्राय, गाय की रोटी भी हम खा गए, अतिथि की भी हम खा गए, कुत्तों की भी हम खा गए, तो हमारा स्वभाव क्या होगा आप लोग समझ सकते हैं। बोलो राधे राधे। बंधुओं देखो, पहली रोटी गाय को निकलनी चाहिए, दूसरी जो है बढ़िया भगवान को भोग लगावे, घर में सबको खवावे, क्योंकि भोग लगाने से ना वो भोजन अमृत हो जाता है। उसके बाद कोई अतिथि आ जावे उसको भोजन करावे और कुत्ते की रोटी कुत्ते को देवे, ये परिवार के नियम होते थे। नारद जी कहते हैं लेकिन परिवारों में नियम खत्म हो गए सब महाराज। बोले महाराज पवित्रता खत्म हो गई, शुद्धता रही नहीं घर में कहीं। बोले और क्या? दया दानम न विद्यते, दया लोगों में रही नहीं महाराज। कोई किसी को देखकर खुशी नहीं आजकल, पड़ोसी पड़ोसी को देखकर खुश नहीं है, भाई भाई को देखकर के खुशी नहीं है, बहन बहन को देखकर के खुशी नहीं है। क्यों? किसी के हृदय में दया नहीं रही आजकल। दया दानम न विद्यते, दान की प्रवृत्ति लोगों में खत्म हो गई, दान कोई करना चाहता नहीं महाराज। क्यों? कि दान करने से हमारे परिवार में जो विकृतियां होती है ना, हमारे परिवार की विकृति दूर होती है, तो दान अवश्य करना चाहिए। हम लोग जो कुछ कमावे 10 उसमें दान करना चाहिए। तो नारद जी कहते हैं दया दानम न विद्यते। अब बात क्या रह गई है? बोले उदरम भरणो जीवा, बोले लोगों की भावना क्या रह गई? केवल उदर पूर्ति महाराज, कि जैसे हमारा पेट पले, जैसे धन कमे, चाहे झूठ से कमाओ, छल से कमाओ, कपट से कमाओ, चोरी करके कमाओ, छीन करके लाओ, लेकिन पेट की उदर की पूर्ति होनी चाहिए महाराज। ये लोगों की आजकल भ्रमणा हो गई। ये हम केवल अपने परिवार के बच्चों को यही शिक्षा देने लगे कि जैसे भी हो परिवार का पालन करो, कि मात पिता बालक नहीं बुलावही, उदर भरे सुई धर्म सिखावही। बोले माता पिता अपने बच्चों को वही शिक्षा देते हैं जिस शिक्षा से बच्चा कमाने लग जाए। हम आजकल बच्चों को शिक्षा नहीं देते कि बेटा सुबह स्नान करो, मंदिर जाओ, तिलक लगाओ, चोटी रखो, ना केवल यही कहते हैं कि चलो जल्दी से पढ़ने जाओ, अच्छे से पढ़ जाओ, खूब धन कमाओ। पढ़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी सभ्यता संस्कृति को भूलना ये बहुत बुरी बात है। तो महाराज केवल यही शिक्षा रह गई है कि धन कमाओ, माता पिता यही शिक्षा देते हैं। तो बोले नारद जी बोले कि मैंने सोचा
कि गृहस्थों में जाकर देखना चाहिए। संसार में जो गृहस्थी हैं वो तो बड़े सुख से रह रहे होंगे, उनके यहाँ तो बड़े बड़े धर्म, बड़े बड़े कर्म, दान पुण्य होते होंगे, बड़ी शांति होगी। नारद जी ने गृहस्थों के घर में जाकर देखा महाराज, तो वहां भी शांति नहीं मिली। वहां क्या देखा कि तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रियणो लोभा दंपति नाम चकलगनम। महाराज गृहस्थों के घर हमने जाकर क्या देखा कि तरुणी प्रभुता की है। महाराज जिस घर में दादी बाबा की चलती थी, कोई बड़ा काम हम लोग करते थे तो बुजुर्गों को इकट्ठा करते थे, फलाना कार्य होना है, कैसे होना है, बुजुर्गों की सलाह लेकर किया करते थे। लेकिन आजकल तो महाराज तरुणी प्रभुता की है। जब से घर में नई बहू आई है, श्रीमती जी पधारी है, तब से तो घर में श्रीमती जी की चलने लगी, तरुणी प्रभुता की है। अब घर में कोई भी काम हो तो माता पिता से नहीं पूछते, बुजुर्गों से नहीं पूछते, केवल बस पत्नी ने जो कह दिया वही कार्य सही है। और सुनो क्या कहते हैं कि श्याल को बुद्धिदायक हो, और कोई बड़ा काम करना हो तो कहते हैं, पति कहता है कि सुनो माता पिताजी से पूछ लेते। अरे बोले उनसे क्या पूछते, वो तो तुम्हारे माता पिता ऐसे ही हैं, अच्छी बात नहीं बताएंगे, बूढ़े हो चुके वो क्या बताएंगे। बोले हमारे भैया है ना, भैया बहुत हमारी अच्छी बात। तो ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है, श्याल को बुद्धिदायक। हमारा ससुराल से साले को बुलाएंगे सलाह लेने के लिए। और फिर हमारे ब्रज में तो कहावत है ना कि दीवार बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। ये सत्य बात है। हाँ, प्रमाण उठाकर देखिए आप, महाभारत कैसे हुआ। कौरव पांडव, महाराज मामा शकुनी की कृपा से कौरव पांडवों में महाभारत जैसा युद्ध हो गया। तो श्याल को बुद्धिदायक, साले की कभी सलाह नहीं लेनी चाहिए। लेकिन आजकल तो लोग साले की सलाह पर ही चलते हैं। महाराज वहां भी शांति नहीं। बोले और क्या देखा, बोले कन्या विक्रियणो लोभा। बोले कन्याओं का विक्रय होने लगा महाराज। बोले कैसे, पहले कन्याओं की शादी किया करते थे तो कन्यादान महादान कहा जाता था। हम लोग कन्या का दान करते थे, जो यथाशक्ति होती थी कन्या को सहर्ष विदा किया करते थे। लेकिन आजकल नारद जी कहते हैं, मैंने संसार में क्या देखा महाराज, आजकल तो विवाहों में सौदा होने लगा है। जिसका जैसा सौदा पट जाए, कोई 10 लाख मांगता है, कोई 20 लाख मांगता है, और जिस पर ना हो तो विवाह कैंसिल हो जाता है। जिस विवाह पर्व को हम लोग उत्सव मनाया करते थे, आज वहां लोग उसको प्रथा बना दिए महाराज। उसको एक लोभमयी वृत्ति से कन्या विक्रयणों, कन्याओं का विक्रय होने लगा महाराज। दंपति नाम चकलगनम, परिवार में पति पत्नी में क्लेश रहता है, पुत्र पिता में क्लेश रहता है। ये मैंने परिवारों में जाकर के देखा, गृहस्थ में भी शांति नहीं है। तो बोले शांति कहाँ, क्योंकि आजकल का जो व्यक्ति है वो कैसा हो गया है कि नारिन बस नर सकल मुसाई, नाच ही नर मरकट की नाई। बोले आज का जो व्यक्ति है वो स्त्री के वशीभूत कैसे हो गया है। बोले आज का जो पति है वो स्त्री के वशीभूत ऐसे हो गया, नाच ही नर मरकट की नाई। जैसे मदारी होता है ना, बंदर को नचाता है तो मदारी जैसा जैसा कहता है बंदर वैसा ही खेल करता है। आज का व्यक्ति भी ऐसा ही हो गया हमारा, पत्नी कहती नहीं ऐसा करो, ऐसे करने लग जाता है। पत्नी ने कहा कि नहीं माता जी से मत बोलो, तो बोलना बंद कर दिया। नहीं
तुम्हारे पिताजी कुछ नहीं, केवल बस माथा खराब करने वाली बातें करते हैं, अपना भी